मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लाख दावे किए जाएं, लेकिन विडंबनाओं के चलते स्थिति कमोबेश ज्यों की त्यों ही बनी है। शिक्षकों की कमी से सूबे के कई सरकारी स्कूल जूझ रहे हैं और ऐसे में अतिथि शिक्षक ही हैं जो नौनिहालों को ककहरा पढ़ा रहे हैं, लेकिन सिस्टम सबक उन्हें सिखा रहा है। किसी को 10 साल हो गए हैं, किसी को 15 तो किसी को 16, लेकिन लाख जतन और मिन्नतों के बाद भी ये अतिथि शिक्षक उपेक्षा के शिकार हैं। एक बार फिर उन्हें निराशा हाथ लगी है। वो ऐसे कि अतिथि शिक्षकों की याचिका पर हाईकोर्ट ने लोक शिक्षण संचालनालय को निराकरण का आदेश दिया था, जिस पर संचालनालय ने कुछ इस तरह स्थिति स्पष्ट कर दी है। यानी इन्हें अब सीधे नियमित नहीं किया जाएगा, बल्कि सीधी भर्ती में 25% आरक्षण दिया जाएगा। मतलब जैसा कहा जा रहा था वैसा ही होगा, यानी इन्हें भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण करना होगी। सरकार के आश्वासन और भरोसे जो इन्हें आशा जगा रहे थे, वो फिर निर्मूल साबित हुए हैं। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा स्थिति स्पष्ट किए जाने के बाद अतिथि शिक्षकों में रोष व्याप्त है कि डीपीआई ने भी अतिथि शिक्षकों को नियमित न करने का एक तुगलकी फरमान जारी कर दिया है। मतलब डीपीआई भी मंत्री जी की भाषा बोल रहे हैं। अरे आप परीक्षा लो ना, जो कार्यरत हैं उन अतिथि शिक्षकों की विभागीय परीक्षा लीजिए, मना किसने किया है। लेकिन ये मत कहिए 15 साल बाद, 17 साल बाद, 18 साल बाद कि आप को हम नियुक्ति नहीं दे सकते। ये हिटलर शाही बहुत महंगी पड़ने वाली है आने वाले समय में। अभी देखिएगा 2 अक्टूबर को पूरे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक हुंकार भरेंगे। ये भी जानते हैं कि अतिथि शिक्षकों ने अपने हक के लिए क्या कुछ जतन किए। मध्य प्रदेश में 70,000 से अधिक पदों पर अतिथि शिक्षक काम कर रहे हैं। अतिथि शिक्षक अब तक कोर्ट में कई याचिकाएं लगा चुके हैं। अन्य राज्यों का हवाला देते हुए नियमितीकरण के रास्ते भी उन्होंने सुझाए हैं। बीएड और डीएड जैसी पात्रता परीक्षाएं वो पहले ही पास कर चुके हैं। अतिथि शिक्षकों को 3 से लेकर 15 साल तक पढ़ाने का अनुभव है। हाईकोर्ट ने भी नियमानुसार स्कूल शिक्षा विभाग को कार्रवाई के निर्देश दिए थे। अब डीपीआई ने भर्ती परीक्षा में 25% आरक्षण देने की बात कही है। यदि आप हमें नियमित नहीं कर सकते, आप हमारे नियमितीकरण का मार्ग प्रशस्त नहीं कर सकते, यदि आप छत्तीसगढ़ सरकार की तरह हम लोगों का एक स्थायी आधार नहीं दे सकते कि 62 वर्ष तक हम लोगों को नहीं हटाया जाएगा, हमारे पद को रिक्त नहीं माना जाएगा तथा किसी भी कीमत पर बीच सत्र में से नहीं हटा जाएगा। आप 10 वर्ष 10 माह के अनुबंध की बात कर रहे हैं, कोई एहसान कर रहे हैं। 3 महीने पहले से ही लेट हो चुका है। और ट्रांसफर के नाम पर, उच्च पद प्रभार के नाम पर, प्रमोशन के नाम पर, और अभी 12 अक्टूबर से ट्रांसफर फिर होना है ट्रांसफर, ये जुगाड़ों वाले ट्रांसफर होना है। रही सही कसर अतिशेष के नाम पर। इन सब का खामियाजा केवल अतिथि शिक्षक के सिर पर फूट रहा है। अतिथि शिक्षक को नुकसान हो रहा है। ऐसा मत कीजिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी। और मैं तो बहुत विनम्रता पूर्वक कहूँगा, उदय प्रताप जी में शिक्षा मंत्री बनने की 1% भी योग्यता नहीं है। जिस व्यक्ति को बोलने का तमीज़ नहीं है, पहले जूता मार लिया, बाद में खेद व्यक्त कर दिया, ये क्या तरीका है। अतिथि शिक्षकों के पास अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के अलावा कोई चारा बचा नहीं है, लिहाजा वो इसकी तैयारी कर रहे हैं। इन्हें अफसोस है कि एक तरफ सरकार उनकी हिमायती बनने का दावा करती है, तो दूसरी तरफ स्कूल शिक्षा विभाग नियम कायदों में उलझाकर उनके करियर से खेल रहा है। यहाँ तक कि स्कूल शिक्षा मंत्री ने जिस तरह कहा था कि मेहमान हो तो क्या घर पर कब्जा कर लोगे, इस तरह के उल्हाने भी गेस्ट टीचर ने सुने हैं। कुल जमा सुप्रीम कोर्ट में मामला जा रहा है। अतिथि शिक्षकों को भरोसा है कि राज्य सरकार ने जो भरोसा तोड़ा है, सुप्रीम कोर्ट में उन्हें न्याय मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, चौथा खंबा।